मणि ने फिक्स कर दिया है आलिया का रिश्ता। अब क्या होगा आदित्य और आलिया के प्यार का। दोस्तों, ये है मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा। इस एपिसोड में जहाँ पर कि आलिया उस लड़के से बातचीत करती है, वो बड़े ही फ्रैंक होने का ड्रामा करती है। इवन उसके आगे ड्रिंक भी करती है और कहती कि मुझे शादी वगैरह का शौक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हम शादी का ड्रामा करके बाद में शादी तोड़कर अपनी जिंदगी जिए। वो लड़का तो आलिया की बातें सुनकर काफी ज्यादा सहज जाता है, लेकिन यहाँ पर आलिया अपना ड्रामा कंटिन्यू करती है और कहती है कि तुम तो बाहर जाके शादी के लिए ना ही बोल देना, क्योंकि वैसे भी अगर हाँ बोल दोगे तो इस जेल से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अब वो यहाँ पर इसको ड्रिंक ऑफर करती है तो वो लड़का घबराते हुए कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उसके बाद ही मैं कुछ जवाब दूंगा। आलिया मनी मन में सोचती कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया, ये सब मीका चिट्टी की वजह से हुआ है। अब तो मुझे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। अब जैसी वो शराब पी रही होती है, यानी कि उसमें कोक होती है, तभी वहाँ पर मणि आता है और उसे बताता है कि जानता हूँ तुमने उसके आगे ड्रिंक करने का ड्रामा करा है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के करण ने तुम्हें पसंद कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आलिया बोलती है कि अपा मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मणि बोलता है कि कल ही मैं पंडित जी को बुलाकर डेट फिक्स कराता हूँ। अब आलिया फौरन ही ये खबर आदित्य को देती है। वहाँ बल्ला परिवार में रोमी, इशिता, मीका सभी लोग आदित्य की बात सुन रहे होते हैं, जहाँ पर वे सबको बताता है कि आलिया का रिश्ता फिक्स कर दिया है, सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। रोमी यहाँ पर मीका को कसूरवार ठहराता है कि तुम्हारे ही प्लान की वजह से ये सब हुआ है, अब कैसे हम आलिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आदित्य भी फ्रस्ट्रेट होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मणि अंकल और पापा मेरी लव लाइफ के दुश्मन बने पड़े हैं। इशिता बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तभी वहाँ पर आदित्य आलिया से मिलता है। आलिया उसके आगे रोकर बोलती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। आलिया आदित्य से कहती है क्या हम भाग चले, लेकिन आदित्य बोलता है ये सोल्यूशन नहीं है। आलिया कहती है अगर उस लड़के से मेरी शादी हुई तो उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। आदि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज डू समथिंग। आदित्य यहाँ पर घर में आता है, इशिता से बात करके उसे बताता है कि मम्मी आलिया कह रही है या तो हम भाग जाते हैं या फिर वो मर जाएगी मेरे से शादी किए बगैर। इशिता बोलती कि आलिया पागल हो चुकी है और रोमी भी यही बोलता है कोई मरने की बातें कर रहा है, कोई लड़की भगाने की बातें कर रहा है, इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा बैठ के। लेकिन आदित्य बोलता है कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। मीका भी कहती है रमन जीजू भी मानने को तैयार नहीं है और वहाँ वो मणि आलिया का रिश्ता जबरदस्ती करवा रहा है। आदित्य कहता है कि पापा और मणि अंकल दोनों ही मेरी लव लाइफ के दुश्मन बने पड़े हैं, अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब सभी लोग परेशान होते हैं तो रोमी यहाँ पर इशिता से कहता है कि भाभी अब तो आप ही कुछ कर सकती हो, आप ही भैया से बात करो। लेकिन यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम तो जानते ही हो ना रमन का रवैया मेरे साथ कैसा हो रखा है, एक तो वो पीयू की वजह से वैसे ही परेशान है। लेकिन रोमी कहता है कि नहीं भाभी, इस बात का सोल्यूशन अब आप ही निकाल सकती हो हमेशा की तरह। यहाँ पर रोमी इशिता को एडवाइस देता है कि आप भाई से माफी मांग लो, अब पता नहीं न जाने उन्हें कौन ही समझाएगा। इशिता पहले तो मना करती है, लेकिन कहती मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी यहाँ पर मिहिर जो होता है रमन को समझाता है कि भाई आपको अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए, आपको भाभी से माफी मांगनी चाहिए, आप अपना रिश्ता खराब क्यों कर रहे हो। रमन कहता है तेरी भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है, उसकी क्या आरती उतारूं मैं, गलती सारी उसकी है, माफी उसे मुझसे मांगनी चाहिए। लेकिन मिहिर कहता है कि आपने भी तो उन्हें कहा ना कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हो, ऐसी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आएगा। और यहाँ पर रमन कहता है तू क्या चाहता है मैं उसके पैरों पर पड़ जाऊं और आदित्य आलिया की शादी के लिए मान जाऊं। तो यहाँ पर मिहिर कहता है कि भाई अभी अपनी शादी पर ध्यान दो, प्लीज जाओ और जाके भाभी से माफी मांगो, एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन रमन उसकी बात को इनकार करता और कहता है कि मेरी बस की नहीं है ये सब करना। मिहिर कहता है ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तभी यहाँ पर अनन्या जो होती है अपनी माँ सिमरन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिमरन अपने ही काम में व्यस्त होती है। संतोषी और मधु सोचते हैं कि हमें अनन्या और सिमरन के लिए कुछ करना चाहिए। सभी लोग रूठे पड़े हैं एक दूसरे से, बेचारी अनन्या का तो दिल ही टूट गया है। तभी उनके दिमाग में एक प्लान आता है। दूसरी ओर रमन जो होता है गाड़ी में याद करते हुए आता है किस तरीके से उसने इशिता के साथ बदतमीजी करी थी, उसे शगुन के साथ कंपेयर कर। और यहाँ पर वह सोचता है कि तूने इतना बुरा वाला बोला है तो मद्रासन को गुस्सा तो आना ही होगा। यहाँ पर रमन डिसाइड करता है कि उसे इशिता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर इशिता भी अच्छे से गेटअप में रेडी हो जाती है ताकि वह रमन से माफी मांग सके किसी रेस्टोरेंट में जाकर। दूसरी ओर मधु और संतोषी फाइट करते हैं इस बात पर। मधु कहती है कि तुम्हारी बेटी सिमरन बोरिंग है, उसने इतना घटिया जोक भेजा है, तुम्हारी फैमिली में सभी लोग बोरिंग है। और यहाँ पर संतोषी कहती है कि मेरी बेटी के लिए कुछ भी मत बोल। वह दोनों यहाँ पर अनन्या के सामने ड्रामा कर रही होती है ताकि अनन्या ये सारी बातें अपनी माँ से डिस्कस करे और दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो पाए। और यहाँ पर संतोषी कहती है कि हमारा काम हो गया है। मधु भी बोलती अनन्या ने सुन लिया है, अब वह जाके सिमरन से बात जरूर करेगी। संतोषी प्रार्थना करती है बस ये और सिमरन दोनों बात करने लग जाए। दूसरी ओर मणि जो होता है आलिया की शादी के लिए काफी सारा सामान खरीद के लेकर आता है और शगुन से कहता है कि बस आलिया को ये सब पसंद आना चाहिए, मुझे जो ठीक लगा मैं वो लेकर आ गया।
शगुन बोलती कि मनी तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अभिमन्यु कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ मेरी बेटी आलिया वक्त पे सेटल हो जाए, एक बार उससे शादी हो जाएगी तो ये आदित्य का ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर आलिया आती है और अपने अप्पा पर गुस्सा करके बोलती है कि आप ये सब क्या कर रहे हो, मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैं आदि से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। आप जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकते हो। लेकिन मनी उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करता है और इनफैक्ट आलिया पर कपड़े ट्राई करने लगता है। आलिया गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर मणि जो होता है शगुन से कहता है कि तुम प्लीज मेरी हेल्प करना, हमें आगे भी बहुत सारे काम करने हैं, सबकी लिस्ट तुम बना देना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। शगुन कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में हाँ मिला देती है। दूसरी ओर आलिया जो होती घबरा कर सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे अप्पा तो मेरी शादी उस करण नाम के लड़के से करा देंगे। तभी वह आदित्य को फोन कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। आदित्य भी उससे मिलने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर रमन भल्ला घर पे पहुंचता है तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है किस तरीके से वह अपनी इशिता से माफी मांगेगा। तभी यहाँ पर इशिता जब सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती है तो वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। रमन भल्ला उसे देखकर एकदम शांत हो जाता है और यहाँ पर इशिता कहती है कि क्या हम रेस्टोरेंट में चल सकते हैं डिनर के लिए। पहले तो यहाँ पर रमन कहता है कि तुमने कुछ बोला, दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, इतनी लड़ाई के बाद बात जो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इशिता कहती है कि अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन रमन बोलता है कि ठीक है, हम डिनर के लिए चल सकते हैं, मैं वैसे भी फ्री हूँ। क्योंकि यहाँ पर रमन को बस एक मौका चाहिए था इशिता के साथ डिनर पे जाने का, ताकि वह वहाँ पर उससे माफी मांग सके। अब इशिता अपना बैग लेने के लिए निकल जाती है और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।